हेलो। राम राम सा। नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे पेंशन को लेकर। एक बड़ी अपडेट है ये उसके लिए। साथ ही विभाग को कैसे पता चला कि 3 लाख का आंकड़ा है कि जो लोग हैं जो जिनके 24,000 रुपये सालाना बिल आ रहा है उनका आंकड़ा 3 लाख बताया गया है सरकार के द्वारा। तो वो आंकड़ा उनको कहाँ से मिला और कैसे प्राप्त हुआ? सरकार के द्वारा क्या हो सकता है पेंशनर की जांच का दायरा, कि सरकार किस आधार पर या किस प्रकार से पेंशनर की जांच कर सकती है, इन मुद्दों पर अपन चर्चा करेंगे। अभी तक आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी कोई नई अपडेट या सूचना आए तो आपको मिल सके। राज्य में सामाजिक सुरक्षा योजना में बड़ा बदलाव हो रहा है। हो सकता है ऐसे पेंशनधारी जिनका बिजली का बिल सालाना 24,000 रुपये या इससे ज़्यादा आ रहा है उनकी पेंशन बंद हो सकती है। प्रदेश में करीब 3 लाख बिजली उपभोक्ता ऐसे हैं जिनका बिल सालाना 24,000 और जो प्रति माह 2,000 तक आ रहा है। पेंशन के लिए सालाना पारिवारिक इनकम का क्राइटेरिया 48,000 है। जो पेंशन लेते हैं उसका सालाना क्राइटेरिया 48,000 रुपये है। अगर इस हिसाब से सालाना 24,000 रुपये जिसके बिजली का बिल आ रहा है, इसका मतलब है कि वो 48,000 रुपये से ज़्यादा उसका इनकम हो रही है। इसी वजह से उसको पेंशन की पात्रता से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए यदि आर्थिक आधार पर सक्षम मानते हुए ऐसे उपभोक्ताओं की पेंशन क्या हो सकती है? बंद हो सकती है। आयोजना विभाग के प्रस्ताव का सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने परीक्षण करवाया है, जिसके बाद अब मंत्री अविनाश गहलोत की अंतिम मोहर के बाद पेंशनधारियों की जांच होगी। यह मामला सामाजिक अधिकारिता विभाग के द्वारा करवाया गया और उन्होंने पूरी की पूरी जांच रिपोर्ट मंत्री अविनाश गहलोत को सौंप दी है और उनकी अंतिम मोहर या जो भी बात वो बोलेंगे उसके बाद में इन लोगों के खिलाफ पेंशन विभाग यानी जो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग है वो इनके खिलाफ एक्शन लेगा। आर्थिक रूप से सक्षम पाए जाने के बाद पेंशन बंद कर दी जाएगी। हालांकि पूरे मामले सामाजिक न्याय विभाग की अंतिम मोहर लगनी बाकी है। ऐसे लाभार्थी जिसमें सबसे ज़्यादा जोधपुर के, अलवर और बूंदी, सबसे ज़्यादा लोग जोधपुर के हैं और इसके बाद में अलवर और बूंदी जिले में देखने को मिले हैं। कैसे पता लगा 3 लाख लाभार्थियों का आंकड़ा? कि सरकार के पास या अपन बोले सहकारिता विभाग के पास ये आंकड़े कहां से आए? पिछली सरकार में महंगाई राहत कैंप के जरिए सभी योजनाओं के लाभार्थियों की जन आधार को जोड़ा गया था। मतलब जो भी डिटेल थी सरकार ने महंगाई एवं राहत कैंप के अंतर्गत जो डिटेल थी उसमें जन आधार के साथ बिजली के बिलों को लिंक किया गया था और इसी के आधार पर यह डाटा उनको प्राप्त हुआ है। आयोजना विभाग ने ऐसे बिजली उपभोक्ताओं का डाटा निकाला है जिनका बिल 24,000 रुपये सालाना आ रहा है, जिसमें सामने आया कि 3 लाख लाभार्थी ऐसे हैं जिनका बिजली का बिल सालाना 24,000 रुपये आ रहा है और प्रति माह 2,000 रुपये से अधिक आ रहा है। इसके बाद आयोजना विभाग ने सीएमओ को प्रस्ताव बनाकर भेजा है कि सीएमओ ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को इस प्रस्ताव के परीक्षण के निर्देश दिए हैं। सामाजिक न्याय एवं विभाग ने परीक्षण किया कर फाइल मंत्री जी के पास भेजी है। मंत्री जी को अंतिम फैसला लेना है, यानी मंत्री जी अविनाश गहलोत जी जो फैसला लेंगे वही फैसला अब मान्य होगा। उसके बाद में पेंशन विभाग का क्या कार्य होता है वो देखते हैं। क्या हो सकता है जांच का दायरा? सामाजिक न्याय विभाग की मंजूरी से ऐसे उपभोक्ताओं के घर घर जाकर वेरीफाई किया जाएगा कि क्या पेंशनधारी वाकई पेंशन का हकदार है या नहीं। इसमें बीडीओ की जांच का दायरा पेंशनधारी की आर्थिक स्थिति, जिसका उसका रहन सहन, घर में गाड़ी है या नहीं है, ऐसी या दूसरा पैमाना भी हो सकता है कि वो व्यक्ति जिसके पास वास्तव में सक्षम व्यक्ति है तो वो पेंशन के लिए हकदार नहीं है। कुछ ऐसे केसों को भी ध्यान में रखा जा सकता है जो लाभार्थी दूसरे जगह रह रहा हो लेकिन बिल उसके नाम से आ रहा हो। ऐसे पेंशनधारियों की पेंशन बंद नहीं होगी। जो कोई व्यक्ति जो बाहर काम करता है या किसी न किसी वजह से कहीं और पर रहता है, और जगह रहता है, तो अगर उसके नाम से कोई बिल जारी होता है तो पेंशनधारियों पर इस प्रकार से कोई खतरा नहीं होगा। इसके अलावा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग कई और पहलुओं पर जांच का दायरा तैयार कर रहा है। इस प्रस्ताव के पीछे का उद्देश्य यही है कि आर्थिक रूप से सक्षमों को पेंशन से रोकना और सक्षमों तक पेंशन
पहुंचाना, यानी जो सक्षम है उनकी तो पेंशन रोकना और जो आर्थिक रूप से असक्षम है उनको पेंशन तक पहुंचाना, मतलब उनको पेंशन देना। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।